आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था रेजिस्टेंसेस का, तो उसका डेरिवेशन मैंने बताया था आपको। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बताऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंसेस को मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंट को जब हम इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर समझाऊंगा। मैंने सीरीज में बताया था आपको सीधे मतलब कोई, अब इसमें देखिए, पहले हम फिगर बनाते हैं सर्किट। इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो तार है, ये आई एम जस्ट चेंजिंग इट। ये जो हमारी ये वायर है ना, तो ये वायर एक ही जगह से ये 3 पार्ट में बढ़ता है इसी तरह से, ताकि करंट जो है अलग अलग करंट बढ़ जाती है इस तरह से। मान लीजिए मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, 3 रेजिस्टेंसेज एट द सेम टाइम, और इनको एक पॉइंट पे मैं मिला दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे की यूज़ कर लिया। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस तरह से ये है, मान लीजिए ये बैटरी है, प्लस माइनस, दिस इज़ बैटरी जिसका वोल्टेज V है, दिस इज़ की। और मान लीजिए प्लस है तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट A है, दिस इज़ कोई एनी पॉइंट B, दिस इज़ द वायर। सो करंट यहाँ से क्या होगा, जब 3 तार जा रहा है तो करंट क्या होगा, बटेगा। तो करंट यहाँ पे अलग अलग फ्लो होगा। सीरीज में क्या था, सीरीज में करंट सेम फ्लो हो रहा था, क्योंकि सीरीज का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है इस तरह से, मैंने बताया था आपको पिछले वाले में। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है तीनों रेजिस्टेंसेस से सेम करंट फ्लो होती है। अगर आई जाएगी तो तीनों से जाएगी। इसमें आई सेम होता है, यहाँ पे क्या, इसमें आई सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। जो मैंने बताया था आपको कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है सीरीज़ के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो यहाँ पे, क्योंकि बैटरी के 2 एंड्स का जो वोल्टेज है वही इस इन दो, क्योंकि यहाँ पे इंड 2 ही काम करेंगे, क्योंकि यही मेन इंड है, यही दोनों तीनों रेजिस्टेंसेस का इंड क्या है, कॉमन है। तो जब इंड कॉमन है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होता है वही वोल्टेज यहाँ पे भी होता है। सारे रेजिस्टेंसेस का वोल्टेज क्या है, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए घर में जब हम सर्किट जोड़ते हैं, घर में जो वायर जोड़ते हैं, सब रेजिस्टेंसेस को टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जोड़ते हैं, ताकि वोल्टेज सेम बना रहे। क्योंकि कोई भी बल्ब भी अगर उसको जलने के लिए अगर 220 वोल्ट चाहिए, या टीवी को चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, या फ्रीज के लिए, तो वोल्टेज सेम होना चाहिए। क्योंकि वोल्टेज अगर उतना नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो नहीं हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर हम सीरीज में सब जोड़ दें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो बल्ब जो है वो मतलब डीम जलेगा, तो वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए हम घर के जो सर्किट्स होते हैं उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वही सारे रेजिस्टेंसेस का भी वोल्टेज होता है, लेकिन करंट बढ़ जाती है। करंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये जो करंट यहाँ से, मान लीजिए आई करंट चली यहाँ से, तो आई करंट जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे भी तो आई ही है, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाती है। ये I1, R1 में I1 मान लीजिए, R2 में I2 मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए I3। तो ये करंट फ्लो होती है इस तरह से, फिर ये करंट आगे जाके मिलती है। तो जब ये तीनों करंट मिलती हैं तो फिर आई बन के निकल जाती है, मतलब आई करंट ही टोटल है। यही किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के लॉ से यही पता चलता है कि कोई करंट अगर दो किसी जंक्शन पे टूटती है और वही करंट आगे जाके जंक्शन पे अगर मिल जाती है तो वो करंट सेम ही होते हैं। जो जाती है वही अंदर जाके, यहाँ से अगर आई टूटा है तो मिल के आई ही बनेगा। यही किरचॉफ्स लॉ है करंट का। तो करंट आई ही इस तरह से सर्किट में बनी रहती है। तो हम इसमें लैंग्वेज देंगे, हम मानते हैं लेट R1, R2 and R3 be 3 resistances which are connected, which are connected in such a way that
they have common ends S A and B। देखिए अब देखेंगे हम in case of parallel combination, the voltage of battery is equal to the voltage of all resistances separately ड्यू टू कॉमन एंड, क्योंकि इनका एंड क्या है, कॉमन है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस सेम होता है। बट करंट क्या होती है, बढ़ जाती है। बट द फ्लोइंग करंट splits into 3 parts. Hence, suppose the flowing current through R1, R2 and R3 are I1, I2, I3 respectively मतलब क्रमशः, मतलब I1 किस में, R1 में फ्लो हो रहा है, R2 में फ्लो हो रहा है, R3 R3 में फ्लो हो रहा है, जैसा मैंने फिगर में दिखाया है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंसेस के एंड कॉमन होते हैं, इसलिए वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इतना क्लियर है। अब हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ लगाना है हमें। हेंस अब देखिए, सीन्स बाय किरचैप्स लॉ I will be equal to I1 plus I2 plus I3. Suppose this is equation first. Hence, by Ohm's law, अब हम Ohm's law को इस्तेमाल करेंगे। Ohm's law क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। Ohm's law क्या होता है, V equal to IR। ओके, Hence अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू लिख सकते हैं, V इक्वल टू I1 R1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, अगर R1 रेजिस्टेंस को हमें देखना है तो R1 रेजिस्टेंस के लिए जो ओम्स लॉ के हिसाब से जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इसके दोनों एंड के बीच सभी का वोल्टेज तो सेम ही है, तो वो हो जाएगा I1 जो करंट फ्लो हो रहा है इंटू R1, इसके लिए क्या होगा I2 इंटू R2, इसके लिए क्या होगा I2 इंटू I3 इंटू R3। तो वही ओम्स लॉ लगाएंगे हम। तो ये मान लीजिए हमें मिल गया, और उसके बाद V इक्वल टू हमें I2 इंटू R2 मिलेगा, एंड V इक्वल टू I3 इंटू R3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमें I1 इक्वल टू निकाल सकते हैं V अपॉन R1, ऐसे यहाँ पे I2 इक्वल टू निकाल सकते हैं V अपॉन R2, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं I3 इक्वल टू V अपॉन R3। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हेंस आई विल पुट I इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन
I3। अब देखिए, अब मान लीजिए ये I है, तो I की टोटल करंट है, तो हमें इसलिए टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तीनों का रेजिस्टेंस मिला करके जो रेजिस्टेंस होगा, तो मान लीजिए वो रेजिस्टेंस क्या है, R है। तीनों का मिला के R1 R2 R3 को मिला के मान लीजिए R है। सो देखिए, हेंस इफ़ द रिजल्टेंट resistance of R1 R2 and R3 B R, hence, अब यहाँ पे रख दीजिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ से देख लीजिए आप, V इक्वल टू क्या, आई आर है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो हम वही V अपॉन आर यहाँ पे I की जगह रख देंगे। दिस इज़ V अपॉन आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ V अपॉन आर। यहाँ पे देखिए सब में V है, तो V बाहर निकाल लीजिए। तो V बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3। V से V कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 1/, तो हमें 1/R इक्वल टू मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। ये तब के लिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। कोई भी 3 रेजिस्टेंस दिया तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसकी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।